हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BK सर हनुमत क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंकिक प्रश्नों को लेकर आया हूं। कैसे सॉल्व करें कि गलतियां ना हो, सही उत्तर आए और कम समय में आए। तो इसके लिए आज विलियन चैप्टर से विलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की रासायनिक इकाइयाँ, केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन और ऑफ सॉल्यूशन, और कैसे निकालेंगे। जैसे आपको मोलरिटी निकालना हो, मोलरता, मोललिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। तो इसके पहले मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट निकालना और इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया था, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको अच्छे से सीख गए होंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लिए होंगे। इसीलिए काफ़ी दिन बाद इस न्यूमेरिकल पर वीडियो लेके आया हूं। और आइए देखते हैं। तो फार्मूला है, मोलों की संख्या अगर निकालेंगे तो मोलों की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का अणु भार, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा, तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ग्राम में, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये मोलों की संख्या निकालना सीख गए, तुल्यांकों की संख्या निकालना सीख गए। अब मोलरता की कैसे गणना करते हैं, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट मोलरिटी। तो विलियन की मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, और उसको आप रखेंगे। आपका जो आंसर आएगा वो मोल प्रति लीटर में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। और अगर कहीं ऐसे दिया हुआ हो, कैपिटल एम लिखा हो, तो कैपिटल एम लिखा होने का मतलब यह होता है कि उसकी जो कंसंट्रेशन दी गई है वो कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म्स में लिखी गई है, मोलरता के पदों में लिखी गई है। फिर विलियन की नॉर्मलता बराबर पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो विलियन का आयतन लीटर में है, तो अब इसके बाद ये यहाँ अगर कहीं लिखा हो 0.1 n या n/10 n, 2 n, इस तरह से लिखा हो, तो इसका मतलब जो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखी गई है वो नॉर्मलता के पदों में, इन द टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब इसको हम मिटाएं, फिर आगे लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फार्मूला कहीं लिख लेंगे। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोललिटी, मोललता कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आइए देखते हैं। मोललिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो विलियन की मोललता बराबर, विलियन की मोललता, विलियन की मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, या
कैसे कर सकते हैं, विलयन की मोललता बराबर, विलयन की मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में, किग्रा में, केजी में। ये फार्मूला यूज करते हैं। मोलों की संख्या जैसे मोलरिटी में निकालते हैं वैसे यहाँ भी निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप लोग जानते ही हैं, इसको अपने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और ये फार्मूला आप देख लीजिए, विलयन की मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, या मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, और 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है कि विलयन का कौन सा गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है। विलयन का कौन सा गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन या विच यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, मोललता, मोललता, या इसी को मोललिटी, मोललिटी। दूसरा, व्हाट इज द मोललिटी ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की मोललिटी 55.55, 55.55 क्या होगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये याद रखना है आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है दोनों। और अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं कि 250 ml m/10 या 0.1 m विलयन बनाने के लिए 250 ml m/10 NaOH का विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। What is the amount of NaOH required to make 250 ml of m/10 solution of NaOH। आइए देखते हैं, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और अब देखते हैं क्या होगा। हमको दिया है, क्या दिया है, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन बराबर 250 ml हम लिख लेंगे। और इसको 250 को लीटर में बदलने के लिए भैया 1000 से भाग देंगे, और 1 0 ये कटेगा, तो ये 0.25 लीटर ये हो गया। NaOH है, तो NaOH का हम अणुभार निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH निकालेंगे। तो 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1 और इसके बाद 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40। अब यहाँ मान लेंगे, लेटस कंसीडर, चाहे माना NaOH का द्रव्यमान या भार बराबर x ग्राम मान लिया। और अब NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, NaOH का भार x और NaOH का अणुभार 40। विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 40 बटा 0.25, x बटा 40 बटा 0.25। अब मोलरता दी गई है, मोलरता कितनी थी, m/10, m/10 मीन्स 1/10 मोल पर लीटर। तो ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में ही 1/10 और यहाँ हो जाएगा x/40 इंटू 0.25। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको काट देंगे, 10 से 4 बार कट जाएगा। ये 1 इज इक्वल टू x, अब 4 में गुणा करेंगे 4 इंटू 0.25 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 0.25 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00 ग्राम। तो 1 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी, 1 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 0.2 m NaOH सॉल्यूशन, सॉरी m/10 NaOH सॉल्यूशन बनाने के लिए। आइए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखते हैं कि मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। सीरे के 214.2 ग्राम बिलियन में, सीरे के 214.2 ग्राम बिलियन में 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है। बिलियन के मोलरता की गणना कीजिए। A sugarcane solution having mass 214.2 gram considering 34.2 gram of sugar, calculate the normality of solution. A sugar solution having mass 214.2 gram considering 34.2 ग्राम शुगर। तो जो शुगर केन सॉल्यूशन है वो 214 ग्राम उसका वेट है, 34.2 ग्राम शुगर है और उसमें हमको क्या करना है, उसका मोललिटी कैलकुलेट करना है, मोललता। तो हम पहले लिखेंगे क्या, सीरे का, सीरा जो गन्ने का सीरा है उसे सीरा बोलते हैं, सीरे का भार बराबर 214.2 ग्राम। इसके बाद चीनी, जो सीरे में चीनी है, चीनी का भार बराबर 34.2 ग्राम। और अब क्या हो जाएगा, विलायक मीन्स जो लिक्विड है उसमें पानी, विलायक का भार बराबर,
अगर चीनी के भार को इसमें से घटा देते हैं तो वो निकल जाएगा आपका विलायक का भार, तो ये 180 ग्राम आ जाएगा। चलिए, हमको विलायक का भार मिल गया, चीनी का भार पता है, अगर चीनी के मोलों की संख्या पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। अब हमको पता है कि चीनी का फार्मूला क्या होता है, चीनी मीन्स सुक्रोज, तो चीनी C12 H22 O11, ये हो जाएगा, एक कार्बन के लिए 12 होता है, 12 कार्बन के लिए 12 गुणे 12, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 22 हाइड्रोजन के लिए 22 गुणे 1, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 11 ऑक्सीजन के लिए 11 गुणे 16, तो 12 में 12 का गुणा किया 144, 22 में 1 का गुणा किया 22 और 11 में 16 का गुणा किया 176। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 342 पूरा टोटल आ जाएगा। अब हम चीनी के मोलों की संख्या ज्ञात करें। चीनी के मोलों की संख्या बराबर, तो चीनी का भार और बटे चीनी का अणु भार, तो चीनी के भार को चीनी के अणुभार से डिवाइड करेंगे तो 34.2 बटे 342, यहाँ देखिए डेसिमल 1 डिजिट पर है, तो यहाँ डेसिमल 1 डिजिट पर ये है 34.2, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.1 मोल, 0.1 मोल आ जाएगा। अब जब ये 0.1 मोल आ जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, अब तो सब हो गया, इसकी मोललता कैलकुलेट कर देनी है, तो विलयन की मोललता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या मीन्स चीनी के मोलों की संख्या हो जाएगा, चीनी के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार ग्राम में, तो विलायक का भार किसमें, ग्राम में, तो विलायक का भार ग्राम में हो गया। अब ये 0.1 है और विलायक का भार 180 है, तो 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180, ये बराबर हो जाएगा 100/180, ये कट जाएगा 0 0, 2 से इसको काट दिया 5 बार और 2 से इसको काट दिया 9 बार, हो जाएगा 5/9। अब अच्छे से आप कर लेंगे, 0 लगाइए, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया था कि एक सीरे का द्रव्यमान 214 ग्राम, तो 214.2 दिया था, उसमें चीनी का दिया था 34.2, घटा करके विलायक का निकाल लिया, फिर जो पदार्थ इसमें था उसका अणुभार निकाल लिया, चीनी का अणुभार निकालने के बाद उसके मोलों की संख्या निकाल लिया, मोलों की संख्या को 1000 से गुणा किया और विलायक के भार ग्राम में लिखकर भाग दे दिया, विलयन की मोललता आकर के आ गई। इंग्लिश मीडियम के लिए देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के लिए देख लीजिए, ये वेट ऑफ शुगर केन 214.2, वेट ऑफ शुगर 34.2, वेट ऑफ सॉल्वेंट 214.2 माइनस 34.2 180 ग्राम। शुगर का फार्मूला दिया है और इसका हम लोग अणुभार निकाल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर चीनी का अणुभार, फिर ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर, ये 0.1 मोल आ जाएगा। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं, बहुत बार आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस लगते हैं, और भी क्वेश्चंस लगाएंगे और अब नॉर्मलिटी पर क्वेश्चन लगाएंगे और वो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे नॉर्मलिटी का क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इसको देखिए और मोलरिटी मीन्स मोलरता और मोललता के क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करिए और कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसा हो तो उसको कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में देख करके उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताया जाएगा आपको। और तब तक के लिए आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और चैनल को बढ़ावा देने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना एकदम न भूलें। ओके, थैंक यू।